हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रंगमंच इंस्टीट्यूट पर। मैं दीपक सनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम देखें बीएससी एग्रीकल्चर में छठी डीन कमेटी जो लागू हुई है उसने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक न्यू सब्जेक्ट ऐड की है, फार्मिंग बेस्ड एवं लाइवलीहुड सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है एग्रोन 112। अब फार्मिंग बेस्ड क्या है देखें इसमें। तो फार्मिंग बेस्ड में सबसे पहले हम देखें लाइवलीहुड। तो इसमें फार्मिंग सिस्टम में टोटली वैसे डिस्कस करें तो टोटल इसमें 16 चैप्टर हैं। मेन रूप से इसमें 16 चैप्टर्स हैं। तो उन 16 चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है। तो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट, इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया। तो इसमें बुक्स में दिया हुआ है इसके बारे में पैराग्राफ 2 पेज का, जिसमें एग्रीकल्चर का स्टेटस के बारे में बताया गया है इंडिया में और डिफरेंट स्टेट में। अब जिसमें क्या कहा गया है, एग्रीकल्चर का स्टेटस बताया गया है कि विभिन्न राज्यों या कंट्री में देखें तो एग्रीकल्चर का स्टेटस है कि टोटल पॉपुलेशन का जो वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड, टोटल पॉपुलेशन का 50% जो पॉपुलेशन है कृषि रोजगार पर निर्भर है। अर्थात इसमें लिखा है कृषि क्षेत्र देश के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार प्रदान कर रही है। कृषि क्या है, जो देश के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार प्रदान कर रही है। जो कृषि में लगे हुए लोग हैं उनके आधे पॉपुलेशन को रोजगार प्रदान करने का कार्य कृषि कर रही है। और ये साथ ही साथ जीडीपी में अपना योगदान दे रही है। तो 2023 में देखें तो इसका 18 से 19% योगदान किस में रहा है, जीडीपी में रहा है। कृषि का जीडीपी में योगदान रहा है 18 से 19%। वहीं आगे देखें हम तो इसका क्या है, पिछले कुछ दशकों में देखें तो विनिर्माण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में क्या रहा है, इसका योगदान रहा है।
अर्थव्यवस्था वृद्धि में योगदान रहा है। तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था वृद्धि में इसका योगदान रहा है। वहीं देखें तो 1950 में 1950 के दशक में, और वहीं एक तरफ देखें 2015 और 16 में देखें तो इसका जीडीपी में योगदान देखें तो 1950 के दशक में जीडीपी में योगदान कितना रहा था कृषि का 50%। वहीं 2015-16 में देखें तो वो घटकर कितना हो गया 15.4%। तो 1950 के दशक में कृषि का जीडीपी में योगदान 50% था, जो 2015-16 में घट करके ओनली 15.4% रह गया था। इसके साथ साथ देखें कृषि का और क्या योगदान रहा है, क्या स्टेटस रहा है कृषि का, इंडियन कृषि या स्टेट लेवल की जो कृषि है उसमें क्या योगदान रहा है। तो हरित क्रांति के बाद क्या देखें, हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में ग्रोथ हुई है। तो वो देखें खाद्यान्न उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि ग्रोथ हुई है। तो खाद्यान्न उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि रही है। इसी के साथ साथ देखें तो गेहूं, चावल और गन्ना जैसी फसलों को शीर्ष प्रोडक्शन में उत्पादकता में भारत रहा है। तो क्या गेहूं, चावल, दाल, गन्ना जैसी फसलों के शीर्ष उत्पादकों में रहा है भारत। गेहूं, गन्ना और कौन कौन सी फसलें, दाल व चावल। दाल चावल की शीर्ष उत्पादकों में रहा है। और क्या क्या योगदान रहे हमारे भारत के, क्या है कि इसका कृषि क्षेत्र में जितनी भी पॉपुलेशन की उसके आधे कार्यबल को रोजगार प्रदान कर रहा है। जीडीपी में 2023 का योगदान देखें तो 18 से 19% रहा है। उसी के साथ साथ देखें निर्माण सेवा क्षेत्रों में की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की है। उसके साथ 2050 के जीडीपी में योगदान दें तो 50% रहा था, आधे रहा था, लेकिन 2015-16 वो जीडीपी में योगदान देखें तो 15.4% रह गया था घट करके। इसके बाद भारत के और क्या योगदान रहा, तो खाद्यान्न उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। भारत गेहूं, गन्ना, चना और गेहूं, गन्ना, दाल और चावल के शीर्ष उत्पादकों में रहा है। इसके साथ साथ देखें भारत जो है दूध के उत्पादन में शुरू से ही फर्स्ट स्थान पर रहा है। दूध उत्पादन में हमेशा से ही फर्स्ट रहा है। इसके साथ देखें हम फल उत्पादन में भारत की कंडीशन देखें तो फल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। फल उत्पादन में भारत सेकंड स्थान पर रहा है। और इसके बाद देखें फल उत्पादन में दूसरा स्थान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो क्या है, खाद्यान्न उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। भारत जो है गन्ना, गेहूं, दाल और चावल की शीर्ष उत्पादकों में रहा है। वहीं भारत मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान पर है। फसल उत्पादन में भारत सेकंड स्थान पर है। वहीं आगे देखें दलहन, भारत जो है विश्व दाल उत्पादन का 25% योगदान देता है।
तो भारत क्या है, विश्व दाल प्रोडक्शन में 25% हिस्सेदारी किसकी है, अकेले भारत की विश्व दाल उत्पादन में 25% हिस्सेदारी है भारत की विश्व में। भाई आगे देखें हम, चावल उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी भारत की, चावल उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है, 22%। विश्व में चावल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 22%। वहीं गेहूं प्रोडक्शन में देखें तो 13%। तो क्या है, 2023 में, इस सारा डाटा कब का है, 2023। तो 2023 में विश्व का दाल उत्पादन 25% योगदान रहा किसका, दाल उत्पादन में भारत का जो सबसे अधिक है। उसके बाद चावल प्रोडक्शन रहा 22%, गेहूं प्रोडक्शन 13%। इसके बाद अगला हम योगदान देखें भारत का और किस में योगदान रहा है, तो अगला है भारत कपास के उत्पादन में क्या रहा है, कपास के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा, देखते हैं, भारत जो है कपास का सेकंड क्या है, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत जो है कपास का सेकंड सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसी के साथ साथ देखें, जो टोटल कॉटन प्रोडक्ट की जाती है, उत्पादित कपास में 25% हिस्सेदारी भारत रखता है। तो निर्यात करने में सेकंड है, और उत्पादित कपास की 25% हिस्सेदारी किसकी है, भारत की है। इसके साथ साथ आगे देखें तो शुद्ध प्राकृतिक आपदाओं महामारियों से उत्पन्न व्यवधानों के कारण वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत ने एक दशक से अधिक समय तक 6% से की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखी है। अगला पॉइंट है, शुद्ध प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से उत्पन्न बाधाओं के कारण, शुद्ध प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के कारण वैश्विक उथल पुथल
के बावजूद भारत ने एक दशक से अधिक समय से 6% की वार्षिक प्रति बनाए रही है। तो शुद्ध प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से उत्पन्न बाधाओं के कारण वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भी भारत ने दशक से अधिक समय के लिए 6% की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा है। साथ ही साथ क्या किया है, फाइनेंस ईयर्स 2023 में इसने 7.2% की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। और क्या क्या है, तो भारत कपास निर्यात में सेकंड स्थान पर आता है। साथ ही साथ उत्पादित कपास की 25% हिस्सेदारी भारत में निभाता है। इसके बाद भारत ने एक दशक से अधिक समय से 6% वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखी है। प्राकृतिक आपदाओं महामारियों के कारण उथल पुथल के बावजूद भी, और फाइनेंस ईयर में 2023 में इसने 7.2% की मजबूत वार्षिक दर दर्ज कराई है। जो भारतीय कृषि क्या है, उच्च विकास पथ पर है। उच्च आय में वृद्धि योगदान देने वाले कारकों में से एक संबंध गतिविधियों की ओर विविधीकरण है। आज़ादी के समय फसल क्षेत्र का बोलबाला था, लेकिन बाद के दशकों में विशेषकर 1980 दशक के बाद पशुधन की हिस्सेदारी में तेजी देखी गई। तो ये भी मोस्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर स्टेटस का। तो इसमें भारतीय कृषि उच्च विकास पथ पर है। भारतीय कृषि उच्च विकास पथ पर है। भारतीय कृषि जो है ये उच्च विकास पथ पर है। उच्च आय वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में से भारतीय कृषि उच्च विकास पथ पर है। उच्च आय वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों
में से एक संबंध गतिविधियों की ओर विविधीकरण है। आजादी के समय हिस्ट्री में आगे देखें, आजादी के समय क्रॉप एरिया फसल क्षेत्र का बोलबाला था। लेकिन अब क्या है, एनिमल प्रोडक्शन की तरफ, पशुधन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और पशुपालन में तेजी आई है। तो आज़ादी के समय फसल क्षेत्र का बोलबाला था, लेकिन अब पशुधन में जोश बढ़ा है, लोगों को पशुधन की तरफ तेजी आई है। लेकिन बाद के दशकों में विशेषकर लेकिन 1980 के दशक में 1980 का दशक है, उसके बाद पशुधन की हिस्सेदारी में तेजी आई है। इसके बाद अगला जो लास्ट पॉइंट है जो एग्रीकल्चर स्टेटस का वो है बागवानी से संबंधित। फसल क्षेत्र के भीतर बागवानी में जो हिस्सेदारी थी 1952 में कितनी थी, 10.8%, जो बढ़ करके क्या हो गई है 2022 में 33.5% हो गई है। तो फसल क्षेत्र के भीतर बागवानी में हिस्सेदारी 1952 में 10.8% थी, जो बढ़ के 2022 में कितनी हो गई है 33.5%। तो एग्रीकल्चर स्टेटस में था जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्या योगदान रहा है भारत का, उन सभी का स्टडी इसके अंदर किया गया है। इसी के साथ अब जो लाइव स्टॉक था, लाइवलीहुड, उसकी डेफिनेशन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन इसका अगला जो टॉपिक है, सेकंड जो चैप्टर है वो लाइवलीहुड के ऊपर है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो इंग्लिश बुक में है उनमें इतना ही मैटर दिया हुआ है। इसके बाद अगला चैप्टर है जो है लाइवलीहुड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड लाइवलीहुड पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, डिफरेंट इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम। जो इसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा दूसरी क्लास में, उसमें कराया जाएगा।